हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम में स्वागत है। आज हम लोग यूपीपीसीएस 2023 का क्वेश्चन जो सीसेट का था उसका लास्ट सीरीज कंप्लीट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जिनका भी सीसेट वीक है, सीसेट की क्लासेस जो है मेरी रिकॉर्डेड क्लासेस है, आप इस क्लासेस को कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। राइट, सीसेट की क्लासेस ज्वाइन करने से आपको यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आने वाले यूपीएससी सब में बहुत फायदा होगा। ठीक है, और जिनका भी मैथ्स वीक है वो तो बिल्कुल ज्वाइन करें, स्पेशली हिंदी मीडियम वाले, ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड वाले, क्योंकि आप मेरे पढ़ाने का तरीका देख रहे हैं, मैं बिल्कुल बेस से स्टार्ट किया है। जिसको कुछ नहीं आता ये क्लासेस उन्हीं के लिए है। राइट, वहीं से स्टार्ट हुई, और जिनको सब आता है तो क्वेश्चंस कर ले, है ना। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। हाँ, एक और सूचना, ऑनगोइंग जो आपको यूपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है, आप में से जिसको भी ज्वाइन करने का मन कर रहा है, अपना जो भी आपने अभी तक नॉलेज गेन किया है उसको चेक करने के लिए आप एक्सपर्ट्स द्वारा बनाई हुई इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीजनिंग का सिंपल सा क्वेश्चन है। रीजनिंग का ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 6 और 16 में जो रिलेशन है वही वैसा ही रिलेशन 12 और किस में होगा। राइट, अब 6 और 16 के बीच क्या रिलेशन है, डिवाइड तो हो नहीं रहा, मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, देखिए 6 इंटू 2 प्लस 4, एक ये रिलेशन है 16 बनाता है, और 6 इंटू 3 माइनस 2 ये भी रिलेशन 16 बनाता है। राइट, अब आप इसका स्क्वायर करेंगे और -20 करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं बनता है, जो कॉमन बन रहा हो। ठीक है, अब ऐसा ही हम 12 में करके देखते हैं। 12 इंटू 2 प्लस 4 28, और 12 इंटू 2 सॉरी नेक्स्ट 3 माइनस 2 34। देखिए ये 34 इजीली हमें आ गया। जो रिलेशन बन रहा था उसको हम लोगों ने बनाने की कोशिश की, सिंपल जो था, जैसा इसको फॉलो कर रहा था वो जो फॉलो इसको कराने की कोशिश की। यहां पर 29 दे रखा है, 28 आना चाहिए था यार, 34। ठीक है, रीजनिंग वाले क्वेश्चंस में आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, जो सिंपल बन रहा है आपको बस एक फॉर्मेट में बन रहा होता है, वो फॉर्मेट आप पकड़ने की कोशिश करें। और हाँ, जिनको भी रीजनिंग में और अच्छे क्वेश्चंस या फिर देखना है स्टैंडर्ड क्वेश्चन, तो मैंने जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में जो रीजनिंग की क्लासेस करवाई हैं उसको आप डेफिनेटली देखें। आपको बहुत सारे मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस क्या क्या आ सकता है, क्या वेराइटी है, वो सब मैंने वहां करवा रखा है। तो वहां जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में जो रीजनिंग का सीरीज है उसको आप कर ले तो आपका रीजनिंग बहुत हद तक कवर हो जाएगा। इस टाइप के सारी वैरायटी को मैंने कवर करने की कोशिश की है वहां पर, यहां पर भी कोशिश करूंगा कि कर दूं। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। आखिर आप ये सोच रहे होंगे कि 1 के बाद 0 क्यों आए और ये क्या क्या फॉर्मेट बन रहा है। राइट, यहां पर देखिए ये क्या बन रहा है, 2 का स्क्वायर प्लस 1, ये देखिएगा तो 3 का स्क्वायर माइनस 1, ये देखिएगा तो 4 का स्क्वायर प्लस 1, ये देखिएगा तो 5 का स्क्वायर माइनस। देखिए कितना, आपको जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो स्क्वायर वाला तो जरूर चेक कर ले, क्या स्क्वायर में कुछ जोड़ने से प्लस माइनस आ रहा है क्या। ये सिंपल दिख रहा है ना, इसको देखिएगा ध्यान से, तो ये 2 मतलब क्लोज टू 4, क्लोज टू 9, क्लोज टू 16, क्लोज टू 25 है कि नहीं, यानी कुछ तो लोचा है पहला कि ये स्क्वायर के टर्म्स में है। दूसरा, आप अगर नहीं सोचते तो बहुत लोग ऐसे सोचेंगे, अच्छा ये 2 इंटू 2 प्लस 1 आ रहा है, ये 3 इंटू 2 इंटू 3, ये आप ऐसे सोच सकते हैं ना। देखिए 2 इंटू 2 प्लस 1 आ रहा है, ये सोचिएगा तो 2 इंटू 3 प्लस 2 आ रहा है, फिर से सोचिएगा तो 2 इंटू 4 प्लस, अब यहां मामला गड़बड़ हो रहा है, 2 इंटू 4, यहां तो ये नहीं आएगा, क्या आएगा 2 इंटू 8 प्लस 1, और इसमें जाइएगा ये तो सीधा सीधे 2 इंटू 12। मतलब कोई सीरीज नहीं बैठ पा रही है यहां पर, समझे, यहां पर कोई सीरीज नहीं बैठ पा रही है इसकी। ठीक है, तो हम जो सिंपल वाला है, जो सीरीज बैठ रही, सीरीज को आपको चेक करना होता है। राइट, अगर आप सीरीज पकड़ लेंगे तो चीजें देखिए यहां पर कितनी आसानी से सीरीज पकड़ा रहा है कि अगर ये, इसको चेक कीजिए, ये ऐड होने वाली सीरीज वाला पार्ट, तो अब यहां पर से यहां जाएंगे। ठीक है, और ये क्या है, ये माइनस होने वाला है, 5 से देख रहे हैं, 4 से कम 2, 2 से कम 0, तो 0 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा।
ये ऑड वाली सीरीज है, तो ऑड वाली सीरीज में यहां जाएंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर माइनस 1 तो 0, तो सिंपली आ गया। अब नेक्स्ट आपको क्या होगी, नेक्स्ट फिर से आपको ये वाली सीरीज आएगी, है ना। तो 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 का स्क्वायर प्लस 1 37। देख रहे हैं, हमें सीरीज चेक करना होता है। सीरीज चेक करने में हमें 3-4 चीजों का ध्यान रखना होता है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में रीजनिंग का जो पार्ट मैंने पढ़ाया है यूपीएससी 2024 के एग्जाम के पहले, ठीक है, आप उसको जाके देख लें। इस टाइप की मैंने जितनी टाइप की सीरीज होती है सबको मैंने बताने की कोशिश की है, ठीक है, तो वहां पर से आपका वो कवर हो जाएगा। अगर ऐसा रहा तो मैं यहां पर भी आपको रीजनिंग का पार्ट एक करवा दूंगा, ठीक है, सो दैट आपका वहां पर गड़बड़ ना हो। तो ये 37 हो गया, राइट। चलिए अब आज डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताता हूं कि डायरेक्शन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। किसका कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, डायरेक्शंस का, राइट। डायरेक्शन के क्वेश्चन में सबसे पहली चीज आपको क्या देखना होता है, आपको पहले नॉलेज होना चाहिए किसका, डायरेक्शंस का नॉलेज होना चाहिए, राइट। सबसे पहले आपको डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। ये आप मानते हैं ईस्ट, इसको बोलते हैं आप वेस्ट, इसको बोलते हैं आप नॉर्थ, और इसको आप बोलते हैं साउथ, राइट। हिंदी वाले इसको पूरब, इसको पश्चिम। देखिए भाई, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में उतना ही इजीली और आराम से पढ़ा लेता हूं, तो इसलिए दिक्कत ही नहीं है। इसलिए अगर मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं तो हिंदी वाले ये मत सोचिएगा मैं हिंदी में नहीं, मुझे क्योंकि मेरी क्लासेस चल रही हैं कंप्लीट हिंदी मीडियम की, है ना, जो कंप्लीट हिंदी में ही हर चीज पढ़ाया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं मैं हिंदी के साथ उतना ही कॉम्पेटिबल हूं, ठीक है। तो ये उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, ये पहले बेसिक चीज है, ठीक है, सबसे बेसिक चीज। अब इसके बाद जो कहानी स्टार्ट होती है, देखिए कहानी क्या स्टार्ट होती है, ये क्या है, ये 90 डिग्री है, राइट, ये 90 डिग्री है, उसी तरह ये भी 90 डिग्री है ना, इधर ये भी 90 डिग्री है और इधर ये भी 90 डिग्री, ये चारों अपने अपने इस पे 90 डिग्री, क्या है 90 डिग्री। ये हो गया आपका ए बी सी डी, राइट। 90 डिग्री के बीचों बीच जो पार्ट निकल के आगे जाता है, इधर भी, राइट, इधर भी, इधर भी, इधर भी, ठीक है। कितना डिग्री हो गया अभी ये 45 डिग्री, इधर भी 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, यानी ये 90 डिग्री को दो भागों में डिवाइड करता है एकदम। यहां का जो बीच का पोर्शन है इसको, ये इस पूरे पोर्शन को दो भागों में डिवाइड करता है हर तरफ, समझे। तो ये जो दो भागों में एकदम डिवाइड करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितना आप इधर चलिएगा, अगर आप कोई पॉइंट इसमें लीजिएगा तो इसका मतलब क्या है कि अगर आपने कोई पॉइंट लिया, ये x डिस्टेंस यहां से आप गए हैं, तो ये यहां से आप y डिस्टेंस गए होंगे, राइट, समझे। तो ये x और y क्या होगा, यहां पर बराबर होगा, समझे। तो ये जो बीच की रेखा गई है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एकदम बीच में नॉर्थ ईस्ट, इस पोजीशन को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे, उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ठीक है, उत्तर पूर्व डायरेक्शन, ठीक है। बिल्कुल बीचों बीच की जो रेखा होती है, ना उत्तर की तरफ ना पूरब की तरफ, दोनों के बीच का, ठीक है, ये उत्तर पूर्व, ठीक है। उसी तरह ये क्या कहलाएगा, दक्षिण पूर्व। हिंदी इंग्लिश में इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट, राइट। ये हो जाएगा आपको
पहले नॉर्थ फिर वेस्ट, तो नॉर्थ वेस्ट। हिंदी में क्या बोलेंगे? उत्तर पश्चिम। राइट, बस एक बार लिखने में थोड़ा सा ये है, इसलिए इतना ज्यादा इसका लोड नहीं लेना है। ये दक्षिण पश्चिम। साउथ वेस्ट। अगर कोई आपको बोल रहा है कि आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप इस लाइन पे, किस लाइन पे? आप इस लाइन पे चल रहे हैं। अगर आपको बोला जाए कि आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, जब आपको बोला जाता है कि आप ईस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप किस पे चलते हैं? आप इस पे चलते हैं। जब आपको बोला जाता है कि आप वेस्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो आप इस रेखा पे चलते हैं। समझे? उसी तरह साउथ बोला जाए तो इस रेखा पे चलते हैं। इस तरफ मतलब इधर आप जा रहे हैं, जिस तरफ, जैसे ईस्ट बोला जा रहा है तो आप इधर जा रहे हैं, ठीक है। साउथ बोला जा रहा है तो आप इधर जा रहे हैं, इस तरफ की ओर। नॉर्थ तो उधर, तो जिस डायरेक्शन में ये निकला हुआ है, तीर जिस डायरेक्शन में है, आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के लिए आप उधर जा रहे हैं, साउथ वेस्ट के लिए आप इस लाइन पे, लाइन देख रहे हैं, जिस लाइन की बात कर रहा है आप उसी लाइन पे जा रहे हैं। साउथ ईस्ट की बात बोलेगा तो आप इस लाइन पे जा रहे हैं। साउथ वेस्ट की, नॉर्थ वेस्ट की बात बोलेगा तो आप इस लाइन पर जा रहे हैं। इस लाइन पर जाने का क्या मतलब है? ईस्ट से 45 डिग्री के डायरेक्शन पे भी और नॉर्थ से 45 डिग्री के भी डायरेक्शन पे भी, दोनों के बीच में, ठीक है। दोनों की, यहां से नॉर्थ से भी 45 डिग्री है, ईस्ट से भी 45 डिग्री है, तो इस तरह से आप जा रहे हैं, ठीक है। अब जा रहे हैं तो क्या दिक्कत है? मान लीजिए आप जा रहे हैं, आप एक आदमी हैं, ठीक है, आप जा रहे हैं, राइट, आप एक आदमी हैं, आप जा रहे हैं, मैं इसकी जगह खड़ा हो गया, देखिए, तो ये मेरा कौन सा हैंड है? राइट हैंड है, तो ये वाला हैंड जो है वो उसका राइट हैंड हो गया। जब आप पूर्व दिशा की ओर जा रहे हैं, और ये वाला हैंड क्या हो गया? इसको मैं थोड़ा लंबा कर देता हूं, ये वाला हैंड हो गया लेफ्ट हैंड, बायां, और ये दायां, ठीक है, दायां। अगर आपको जाते वक्त बोला जाए कि दायां मुड़ा, तो डिग्री तो बताया नहीं, तो आप इस डायरेक्शन में मुड़े, ठीक है, दायां मुड़े, आप सीधे जा रहे हैं, आप यहां से सीधे आ रहे हैं, और आपको कहा गया कि आप राइट मुड़े, तो राइट जिधर हाथ है उधर मुड़े, तो आप इस डायरेक्शन में मुड़े, ठीक है, राइट, इस डायरेक्शन में। अगर बोला गया आप लेफ्ट मुड़े, यानी बाएं तरफ मुड़े, तो आप ऐसे मुड़े। तो आप देख रहे हैं, अगर मेरे लिए ईस्ट है और मैं राइट मुड़ा हूं, तो मैं साउथ की तरफ मुड़ गया, और अगर मैं ईस्ट जा रहा हूं और मैं लेफ्ट मुड़ा, तो इधर नॉर्थ की तरफ मुड़ गया, है ना। तो आपको यह याद रखना है कि अगर कोई भी, हर डायरेक्शन में देखिए, अगर आप साउथ में इधर आ रहे हैं, ठीक है, तो ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है। अगर आपको साउथ मुड़ने, आपको राइट मुड़ने कहा जाएगा, तो आप किधर मुड़िएगा? ऑब्वियसली इधर मुड़िएगा। और लेफ्ट मुड़ने बोला जाएगा तो इधर मुड़िएगा। इधर भी राइट मुड़ने बोला जाएगा तो इधर मुड़िएगा, लेफ्ट मुड़ने बोला जाएगा तो इधर मुड़िएगा। अगर आप इधर जा रहे हैं, पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है, ये इसका राइट हैंड है, ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, ठीक है। अगर आपको राइट मुड़ने बोला तो राइट वो डायरेक्शन है, देख रहे हैं ना, अब मैं पश्चिम जा रहा हूं, राइट मेरा ये हो गया, मुड़ने बोला उधर तो मैं नॉर्थ की तरफ मुड़ गया, ऊपर नॉर्थ की तरफ, राइट हैंड। तो लेफ्ट हैंड किधर है? इधर मुड़ गया, लेफ्ट है ना, ये देखिए, राइट उधर, ये इसका लेफ्ट, ये राइट, समझे। उसी तरह नॉर्थ के में भी वही होगा, ये उसका राइट, ये लेफ्ट। लेफ्ट मुड़ने बोलेगा तो वो इस तरफ मुड़ेगा, और राइट ये। मैं ये क्यों राइट लेफ्ट बोल रहा हूं? क्योंकि अगर आप इस पे चल रहे हैं तो राइट मुड़ने का मतलब हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन,
राइट टर्न क्या बोल दिया, क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के क्लॉकवाइज मूवमेंट। देख रहे हैं, क्लॉकवाइज मूवमेंट, राइट टर्न, यहां भी क्लॉकवाइज। ये क्या है, घड़ी की दिशा, घड़ी ऐसे घूमती है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज, है ना। और अगर लेफ्ट टर्न लेने बोल दिया तो एंटी क्लॉकवाइज। इस डायरेक्शन में, घड़ी के दिशा के अपोजिट डायरेक्शन में, समझे। तो इसका बहुत बड़ा योगदान है, समझे। कहीं पर भी आपको बोला 90 डिग्री मुड़े, तो अगर आप ईस्ट जा रहे हैं तो 90 डिग्री राइट मुड़ने बोला तो आप साउथ मुड़ गए। अगर 90 डिग्री लेफ्ट मुड़ने बोला तो आप नॉर्थ मुड़ गए। अगर कितना डिग्री टर्न लेने बोला, अगर 45 डिग्री टर्न लेने बोला है, अगर आप ईस्ट जा रहे हैं और आपको बोले कि साउथ की डायरेक्शन में, या आप राइट हैंड डायरेक्शन में 45 डिग्री मुड़े हैं, तो 45 डिग्री मुड़िएगा तो कितना जाइएगा, 45 डिग्री आप इतना मुड़े, यानी आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में हैं। अगर आपको बोला लेफ्ट टर्न लिए हैं 45 डिग्री आप, ठीक है, लेफ्ट टर्न 45 डिग्री लिए हैं, तो 45 डिग्री कितना लीजिएगा यहां से, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में आप गए, ठीक है, तब आप नॉर्थ ईस्ट मुड़े हैं। आपको यहां पर एंगल समझना पड़ेगा। आप अपने आप को यहां रखिए, इधर जा रहे हैं, जहां पर भी आपको बोला जाए कैसे मुड़ना है, तुरंत अपना यहां पर आपको क्या ड्रॉ कर लेना है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। तुरंत अगर आप यहां खड़े हैं तो आप यहां पर ड्रॉ कर लीजिए, तुरंत ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट में तो आप खड़े ही थे, ये आपका वेस्ट हो गया, है ना। तो आपको बोला आपको 45 डिग्री मुड़ना है लेफ्ट में, तो इधर आप मुड़ना शुरू किए, लेफ्ट में पहुंचे तो इधर, यानी नॉर्थ ईस्ट में आप जा रहे हैं। अगर आपको बोले कि राइट डायरेक्शन में 45 डिग्री मुड़ना है तो आप इधर मुड़े, समझे। ये आपको समझना पड़ेगा कहां क्या कह रहा है, समझे। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है। जहां आपको बोले 45 डिग्री का मतलब क्या बोल रहा है, आप अगर नॉर्थ की तरफ 45 डिग्री का मतलब आप नॉर्थ ईस्ट की तरफ 45 डिग्री है, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में गए हैं। अगर आपको बोले कि साउथ ईस्ट में डायरेक्शन में आपको 45 डिग्री बोला कि 45 डिग्री आप चले हैं, तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गए हैं। जितना डिग्री बोल रहा है, जिधर मुड़ने बोल रहा है, वो एक डायरेक्शन होगा, क्योंकि यहां से यहां तक ये पूरा डायरेक्शन ही है, ये पूरा सर्कल ही डायरेक्शन है। बस आपने इसको बांट दिया है 45 डिग्री और 90 डिग्री के टर्म्स में, वरना आप 60 डिग्री में भी जाइएगा तो एक डायरेक्शन है, आप 30 डिग्री में भी जाइएगा वो भी एक डायरेक्शन है। एंगल बता रहा है ना किधर जा रहे हैं। ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा आपको, जैसे आप डायरेक्शन लेते हैं तो ये पूरा का पूरा सर्कल ही एक डायरेक्शन है, जिसमें आपने इसको 360 डिग्री वाले फेज में बहुत सारे डायरेक्शंस में बांट दिया है। अभी आप इसको 45 डिग्री वाला बोल रहे हैं कि ये 45 डिग्री डायरेक्शन है, ठीक है। कोई बोलेगा मैं 60 डिग्री में जाऊंगा, तो भैया ये उसका 60 डिग्री डायरेक्शन है, समझ रहे हैं। किधर ये बोलो तो डायरेक्शन आपको डिग्री बता रही है कि आप किस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या आपकी डिग्री है, समझे। तो ये आपको बेसिक आपका कॉन्सेप्ट है। क्लॉकवाइज मुड़ने बोल रहा है तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। राइट आपको आप जैसे मान लीजिए यहां जा रहे हैं, सिंपल सोचिए, आप यहां जा रहे हैं, ये आपका राइट और लेफ्ट है, ठीक है, तो ये आपका राइट है, ये आपका लेफ्ट है। अगर आपको राइट बोलने बोला कि राइट टर्न लीजिए 90 डिग्री, तो आप यहां पर से राइट टर्न 90 डिग्री लिए इस डायरेक्शन में, समझे। तो इसका 90 डिग्री क्या है, साउथ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री डायरेक्शन क्या होगा, टर्न। नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री टर्न क्या होगा, ये देखिए, यही है ना नॉर्थ ईस्ट, इसका 90 डिग्री टर्न क्या होगा नॉर्थ ईस्ट का, ये रहा साउथ वेस्ट, समझे। तो जहां आपको बोले वहां आप चार दिशा और डायरेक्शन क्रिएट कर लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा किधर आप जा रहे हैं। अगर आपको बोले कि आप नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन में 10 किलोमीटर गए, फिर वहां से 90 डिग्री टर्न लिए, तो जहां आपको बोले वहां आप क्या बना लेंगे, तुरंत एकदम एक डायरेक्शन का एंगल खींच लेंगे। ये आप यहां खड़े हैं, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो आपका बदलेगा नहीं, वो हमेशा एक ही है। ऐसा थोड़ी है कि अगर मैं यहां पर हूं और मैं ऐसे चल रहा हूं तो ईस्ट बदल जाएगा, ईस्ट यही रहेगा ना।
मैं ऐसे भले जा रहा हूं लेकिन ईस्ट थोड़ी बदल जाएगा, समझे? तो आपको यहां पर तुरंत क्या ड्रॉ कर लेना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। यहां पर भी आप ड्रॉ कीजिएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो ये रहा। अभी आप इस डायरेक्शन में, आपको तुरंत अगर बदला है तो आपको दिख गया ना कि यहां पर से आप इस डायरेक्शन में आए। तो नॉर्थ, जिस तरह नॉर्थ का 90 डिग्री नॉर्थ साउथ, उसी तरह नॉर्थ ईस्ट का 90 डिग्री साउथ ईस्ट, समझे? नॉर्थ वेस्ट का 90 डिग्री साउथ वेस्ट, समझे? तो ऐसे करके आपको इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले दिशा का ज्ञान होना जरूरी है, डायरेक्शन का ज्ञान होना जरूरी है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट जानना जरूरी है, कितना डिग्री पे टर्न लेना है ये जानना जरूरी है, समझे? अभी आपको बोला जा रहा है 45 डिग्री 90 डिग्री, ये टर्न वो टर्न, आपको डिग्री तो पता होना चाहिए ना। चलिए मैं थोड़ा एक डिग्री भी बता देता हूं कि डिग्री क्या होता है, तब आपको पता चलेगा कि किधर आपको मुड़ना है। अब इससे बेहतरीन ढंग से जो पेड लेक्चर की क्लासेस हैं उसमें मैं बता रहा हूं। यहां पर आपको बहुत सारी चीजें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा सकता क्योंकि वक्त की भी कमी होती है, और ऑब्वियसली वहां पर जो लोग दे रहे हैं, वहां पर जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है, उनको मुझे हर तरीके से बेहतरीन ढंग से समझाना है ना? तो वहां पर क्वेश्चन वाइज नहीं, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन, प्रैक्टिस, जितनी चीजें हैं सब एक साथ चलती हैं, ठीक है? अब देखिए, आपको सबसे पहले डिग्री के बारे में जानना चाहिए। ये रहा, ठीक है, ये रहा आपका सर्कल। ठीक है, हम लोग सब जानते हैं, बचपन से आपने पढ़ा होगा, ये 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, और ये वापस घूम करके यहीं पर 360 डिग्री। ठीक है, आप 0 डिग्री से चलते हैं, यहां बहुत सारी डिग्री आएंगी, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, है ना? बहुत सारा डिग्री आता है, 120 डिग्री, 135 डिग्री, 150 डिग्री, है ना? 210, 225, 240, 270, 300, 315 डिग्री, 330 डिग्री, और राइट 360 डिग्री। ठीक है, अब आपको यह समझना पड़ेगा कि इधर आप 45 डिग्री गए हैं, दिस वन, ये 45 डिग्री इधर से, तो 45, 0 प्लस 45, तो 360 माइनस 45, तो 315, है ना? ये भी 45 हो गया। इधर आप इस डायरेक्शन में गए, इधर आप इस डायरेक्शन में गए। ठीक है, ये सारा डिग्री है, समझे? अगर आपको बोले 225 डिग्री यानी 180 प्लस 45, 180 प्लस 45, ये वाला पार्ट, 135 बोले ये, अगर आप 90 के हिसाब से देखेंगे तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री। यहां से 45 के बाद इधर भी 45, उधर भी 45, दोनों का यही चल रहा है। 270 में कम भी 45 कम कर दिएगा तो 225, ज्यादा कर दिएगा 315, सबसे 45 डिग्री ऐसे ऐसे जुड़ा हुआ।
तो और सब आपस में इसका 90 डिग्री का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसका 90 डिग्री ये हो गया, देख रहे हैं, इसका 90 डिग्री ये हो गया, इसका 90 डिग्री ये हो गया, कहां गया, और इसका 90 डिग्री ये हो गया। आपको किधर जाने बोल रहा है? जैसे इस क्वेश्चन में आपको बोला अनुज इज फेसिंग नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब मैंने क्या बताया आपको, ये रहा ईस्ट, ये रहा नॉर्थ, तो ये क्या हो गया दोनों के बीच में, नॉर्थ ईस्ट। यानी अनुज जो है यहां पर मुंह ऐसे करके खड़ा है, नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में जाना है उसको, ठीक है, ऐसे खड़ा है। कह रहा है ही टर्न 90 डिग्री इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर अनुज ऐसे खड़ा है और ऐसे जा रहा है, इस डायरेक्शन में खड़ा है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन 90 डिग्री क्या हो गया, ये 45 डिग्री, ये 45, मतलब इस डायरेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। इधर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज बोला ना कि अनुज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री, तो क्या हो गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री, साउथ ईस्ट। फिर कह रहा है देन अनदर 90 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में जा रहा था क्लॉकवाइज में, कह रहा है फिर सेम डायरेक्शन में 90 डिग्री, तो 90 डिग्री आप और गए। अब आप कहां पहुंच गए 90 डिग्री और, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम, है ना, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम। इसका मतलब क्या हो गया, अब बोल रहा है क्या, इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, साउथ वेस्ट फेस कर रहा है, साउथ वेस्ट फेस कर रहा है ना। समझे? तो जो क्वेश्चन कह रहा है बस आपको उतना ही करना है। जैसे यूपीएससी में पूछ दिया इस बार कि आप 100 डिग्री पे खड़े हैं मान लीजिए, या आपको बोला जाए कि आप 75 डिग्री डायरेक्शन में खड़े हैं और आप 90 डिग्री साउथ वेस्ट क्लॉकवाइज चले गए, तो आप 90 डिग्री इधर क्लॉकवाइज आइए, या वो आप 180 क्लॉकवाइज चले गए तो 180 क्लॉकवाइज आ जाइए। 180 जो बोल रहा है वैसे चलना है। अगर आपको एंगल के टर्म्स में बोल रहा है तो एंगल को पहले मिला दीजिए कि वो पहले 100 डिग्री जो है उसकी डायरेक्शन में खड़ा था, अब वो 225 डिग्री क्लॉकवाइज चला तो 225 डिग्री क्लॉकवाइज चल के इधर आ गया, तो अब किस डायरेक्शन में, तो देख लीजिए। समझे? तो ये बेसिक चीज है, ये कुछ है नहीं, समझ रहे हैं? तो यही आपको डायरेक्शन है, समझे? देखिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप एक ही बार में कर लेंगे। तो मैंने क्या बोला है, पहले देखिए क्या रिलेशन बन रहा है। तो सीधा सीधी 4 और 4 का स्क्वायर प्लस 1 बना रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बताता क्या है कि ये इसके जैसा ही ये बनाइए, ठीक है। तो इस 7 है तो इस 7 का स्क्वायर प्लस 1 50। सिंपली, इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं, इसमें क्या बताऊं। रीजनिंग वाले में आप लोग को बताऊंगा जैसे जैसे रीजनिंग का चीज है क्या क्या अप्रोच लेना है। फिर भी बोलूंगा कि जिनको अभी जल्दीबाजी में एक बार रीजनिंग देखना है तो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वाले में आपको रीजनिंग पढ़ा हुआ है, वहां पर बहुत अच्छे से समझाया है मैंने। देखिए ध्यान से, अब इसमें आप पहले कंफ्यूज होंगे, 2 के बाद 1 बढ़ रहा है। जनरली लोग क्या देखते हैं, ऐसे देखते हैं कि 2 के बाद एक बढ़ रहा है, फिर 1 बढ़ा, फिर 2 बढ़ा, फिर 0, फिर 3, फिर माइनस, हर सिर्फ प्लस। देखिए 3-4 चीजों पर ध्यान देना होता है कि स्टार्टिंग के 2, 3, 4 का रिलेशन देखिए, समझे? 2, 3, 4 का पहला आपस में पहला होता है इसमें कि एक एक करके, मतलब ऑल्टरनेट वाला होता है, समझे? ऑल्टरनेट वाले में क्या होता है कि जो आप इसको देखिए, इसका इसका रिलेशन बनेगा,
एक ये भी सीरीज होता है, ठीक है। एक इसका इसका रिलेशन चलेगा, एक इसका इसका रिलेशन चलेगा। ऑल्टरनेट, यानी एक को छोड़ करके रिलेशन बना रहे हैं ये लोग, ठीक है। देख रहे हैं, एक कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर आपस में कोई सीरीज नहीं बन रही, सीरीज बनती है तो क्या होता है, इसके बाद ये आएगा, ऐड होगा या घटेगा, उसके बाद ये। लेकिन अगर इस टाइप का कुछ हो रहा होगा ना, तो सीरीज बन रही होगी। मैं एक रीजनिंग की क्लास ले लूंगा, समझे, जिसमें इस टाइप के जितने क्वेश्चंस होते हैं मैं बता दूंगा टाइप क्या होता है, ठीक है। यहां पर बस यही हो रहा है, ऑल्टरनेट सीरीज बन रही है, ठीक है। ये 2 का टेबल चला है, 2 4 6 8 10 12 14 16। ये 3 का टेबल चला है, 3 6 9 12। अब यहां आ जाएगा आपका 15 18 21 24। तो ये कितना सिंपल क्वेश्चन है, तो देखते ही एक बार में हो जा रहा है। क्या मैं बताऊं, अब इतना बेसिक रीजनिंग तो आप लोग को सबको आ रहा होगा। अब ये नहीं आ रहा है तो फिर आप रीजनिंग के क्लास का जो है उसको आपको ले लेना चाहिए। जिनका देखिए, जिनका एप्टीट्यूड सीसेट बहुत खराब है ना, उनको तो मैं बोलूंगा कि वो क्लासेस ले ले, ठीक है। बहुत ज्यादा ऐसा होगा तो मैं एक यूपीएससी यूपीपीसीएस सीसेट के लिए एक स्पेशल बैच ले लूंगा जो डेडिकेटेड टू यूपीपीसीएस सीसेट के लिए हो, जो 20 दिन या 21 दिन में जिसकी क्लासेस हो जाए और आपको सारी चीजें भी बता दी जाए जो यूपीपीसीएस में मिल नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो देखिए, ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि टॉप से क्या पोजीशन है, बॉटम से क्या पोजीशन है, ये देखना होगा। मान लीजिए ये टॉप है, ऑब्वियसली ये टॉप होगा, ये बॉटम, ठीक है। कह रहा है 31 बच्चों की क्लास है। कितने बच्चों की क्लास है? 31 बच्चों की क्लास है। ये पहली बार बता रहा हूं तो मैं कर ही दूं, ठीक है। ये बॉटम रहा, राइट, ये बॉटम रहा। 20 तक का मैं कर देता हूं। ये हो गया एक, यहां पर टॉप में पहला बच्चा बैठा, 1 2 3 4 5 6, फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। ये 31st बॉटम, ये फर्स्ट। कह रहा है कि अनूप ऊपर से 7 में इस पे बैठा हुआ, अनूप बैठा हुआ है, और सुनील 11वें में बैठा हुआ है। तो नीचे से उन दोनों का क्या क्या स्थान, देखिए नीचे से, तो नीचे से काउंट करिएगा तो कहां तक काउंट करना पड़ेगा? अगर ये 1 है तो यहां तक आना पड़ेगा और एक बार यहां तक आना पड़ेगा। इसके ऊपर के जो 6 बच्चे हैं इनको छोड़ना पड़ेगा, और 11 का लाइएगा तो इसके ऊपर के जो 10 बच्चे हैं उसको छोड़ना पड़ेगा, है ना, राइट। क्या मैं बोल रहा हूं कि आप क्या काउंट कर रहे हैं? मान लीजिए आप ये कौन से पोजीशन पे बैठा हो, तो कैसे काउंट करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21। ये 21 क्यों हुआ? ये 11 था, नीचे से कितना हुआ? ये नीचे से ये 21वें पोजीशन पे है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर अब कितना बच्चा बाकी रह गया? इसके ऊपर के बच्चों को आप काउंट कीजिएगा तो कितना बच्चा बाकी रह गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 31 माइनस 10। टोटल जो पोजीशन थी, बॉटम से देख रहे हैं, माइनस जो पोजीशन पूछी गई थी, है ना, -1। कहानी खत्म। टोटल 31 बच्चा है, पोजीशन 11वें पोजीशन पे पूछा गया था, घटा दीजिए 21। क्यों? यहां से 11वां पोजीशन जो है यहां पर ये क्यों किए? क्योंकि ये 2 बार काउंट हो जा रहा है ना। यहां से आप 11वां पोजीशन को देख रहे हैं तो नीचे से ये भी पोजीशन उसी पॉइंट पर है,
तो इस पोजीशन पे पहुंचिएगा तो इसको छोड़ करके ऊपर वाला देखिएगा ना। अगर आप 11वीं सीट पर बैठे हैं, आगे से 11वीं सीट पर, तो पीछे से कितनी सीट पर, तो काउंटिंग आप तक होगी ना, आपके आगे काउंटिंग नहीं होगी। तो अगर आप आगे से 11वीं सीट पर बैठे हैं, इमेजिन कीजिए, तो यानी आपके आगे 10 बच्चा बैठा है ना, तो पीछे से काउंट कीजिएगा तो कोई भी नंबर हो तो आपको छोड़ करके ये 10 बच्चा काउंट नहीं होगा ना, तो उस 10 बच्चा को माइनस कर दीजिए। इसीलिए 33 ये 31 में से 11 बच्चा, ये 10 बच्चा माइनस कर दिए यहां तक के बच्चों को, आ गया 21। उसी तरह 7वां देखिएगा तो आपको 6 बच्चा माइनस करना पड़ेगा कि 7वें के आगे 6 बच्चा बैठा हुआ है, 25। इसके आगे कितने बच्चे बैठे हुए हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बच्चा बैठा हुआ है ना, क्योंकि 7वें पोजीशन पर तो अनूप खुद बैठा हुआ है ना, उसके आगे का जो 6 बच्चा है उसको नहीं काउंट करेंगे, लेकिन पीछे से अनूप तक काउंट होगा ना, जो 7वें में बैठा हुआ है, तो 7वां को काउंट करना, आगे का 6 नहीं काउंट करना। इसीलिए हमेशा हम लोग 1 माइनस कर देते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है कि पीछे से कौन सा पोजीशन है, नीचे से, ठीक है, तो हम उसके ऊपर के जितने के बच्चे हैं उनको छोड़ देंगे, तो उसके ऊपर का एक बच्चा छोड़ेंगे तो उसको छोड़ना पड़ेगा ना, इसीलिए 1 माइनस कर देते हैं, समझे। देखिए यहां क्या हो रहा है, यहां देखिएगा तो इसके बीच कौन कौन आएगा, ओपी, इसके बीच एलएम, ठीक है। अब यहां और इसके बीच क्या है, ई एफ। देखिए ऐसे तो मैं इसको ऐसे बताता हूं कि आप ए बी, मैंने पहले क्लास में बताया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यहां तक लिख लीजिए। फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, आप इसको लिख लीजिए। फिर आप सबका पोजीशन लिख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ठीक है, ये रहा। अब एक चीज तो पता है क्या, देखिए पोजीशन अब कितना आसान है जानना। क्यू, क्यू क्या है, 17वां पोजीशन है, क्यू की 17वां पोजीशन है, पोजीशन लिख दीजिए। एन, एन 14 है, के 11 है, ई 5 है। अब बीच में क्या आएगा, 17 माइनस 3 14 है ना, 17, देखिए 17 माइनस 3 14, 14 माइनस 3 11, 11 माइनस 3 8, और 8 माइनस 3 5, तो 8वें पोजीशन पे क्या है, एच, एच, कहानी खत्म। इसको आप इस ढंग से हमेशा पेपर स्टार्ट हो, पेपर दे और बोला जाए उससे पहले इसको आप पीछे ड्रॉ कर लीजिए और इसी ढंग से ड्रॉ कीजिएगा, बहुत इजी होगा। जब नंबर बदलने कहा जाएगा ना कि बी और वाई मतलब कौन एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये आपको इस ढंग से कीजिएगा ना, बहुत फायदा होगा, ठीक है। आप करके देखिएगा, आपका जो भी रीजनिंग का क्वेश्चन है एबीसीडी वाला, अल्फाबेटिकल वाला, उसको आप ये लिख लीजिए और उसके बाद करके देखिए, आप बोलिएगा वाह सर क्या आइडिया बताएं, आप करके देखिएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को क्या बताऊं यार, ये तो आप लोग ऐसे ही एक बार में मार दीजिएगा। ये क्या है, 8 इंटू 3 प्लस 1 25, 22 गुने 3 प्लस 1 67, ये 18 गुने 4 प्लस 1, और ये 15 गुने 3 प्लस 1। तो कौन सा इसमें नहीं मिल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये आपको नहीं मिल रहा। चलिए एक और बाकी रह गया, उसको भी करवा दूंगा पार्ट, 5-6 क्वेश्चन बाकी हैं। अब उसमें एक कॉन्सेप्ट बाकी है टाइम एंड डिस्टेंस वाला, इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट समझाना जरूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट वाला पार्ट है, तो वो कहूंगा। ये डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट वाला पार्ट था इसमें, ठीक है। तो आपको फिर भी मैं बता दूं कि जिनको भी सीसैट करना है वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और यूपीपीसीएस की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उसको जरूर से ज्वाइन करें, ठीक है। चलिए।
थैंक यू। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। डिस्क्रिप्शन में एग्जाम एस का लिंक दे रखा है, आप एग्जाम एस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां फर्स्ट टेस्ट जो टाइम टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री है, आप उसको जाकर के दे सकते हैं। आपको क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देकर के अपने आप पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का स्टैंडर्ड कितना अच्छा है। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दे रखा है, तो उसको भी आप ज्वाइन कीजिए, आपको वहां पर बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा और फायदा होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।